call is now being recorded. चलिए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, क्या चीज जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट्स मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, फिर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद में फिर से एक विंडो ओपन होगी। वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन और उसके कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, ऑप्शन पर क्लिक करोगे और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। ठीक, देखिए एक चीज तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, ये थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं। ये काफी टाइम पहले का पढ़ा हुआ है, बट इम्पोर्टेंट है। बट कैसा है ये? इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास में ये ax प्लस बी, यानी कि कोई भी पोलिनोमियल अगर ax प्लस बी के फॉर्म का है तो ये हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल है। और लीनियर पोलिनोमियल के याद हमें ये रखना है बच्चे, हमें याद ये रखना है। क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि एग्जैक्टली 1 0 होता है। लीनियर पोलिनोमियल का एग्जैक्टली 1 पोलिनोमियल होता है। ठीक है, पहले यहाँ थोड़ी सी गलती लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था लीनियर पोलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 1 0 या फिर एट मोस्ट 1 0, लेकिन पर यहाँ पर एग्जैक्टली 1 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप लोग जानते हो कि इसके पास में हैज मैक्सिमम 2 जीरोस। ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है 1 0 हो सकता है 2 0, लेकिन मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक, इसी तरीके से आप लोग जानते हो कि हमारे पास में क्यूबिक पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है एक भी जीरो ना हो सकता है 1 0 हो सकता है 2 0 हो सकता है 3 0। तो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आपको ये चीज याद कराई गई थी। क्या चीज याद कराई गई थी? कि कोई भी पोलिनोमियल px जिसकी डिग्री n है, उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं। मान लीजिए कल को पेपर में ऐसा लिख दिए, पूछ लिया जाए आपसे कि x की पावर 17 प्लस 17x प्लस 19 पूछ ले जाए, इस पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर इस पोलिनोमियल के जो मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं वो 17 हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 17 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस सी। मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको पता है कितने रूट्स हो सकते हैं? सर 2 रूट्स होंगे। तो 2 रूट में मान लिया हमने, एक रूट अल्फा है और दूसरा जीरो क्या मान लिया हमने? बीटा मान लिया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालने लगे तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने लगे तो वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, कि सर ये माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए क्या होता है। बस इतना समझ लो कि अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए 7x² माइनस के 9x प्लस के 16, आपसे पूछी जाए इस पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस बताइए, इस पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस कितना होगा? आपको जीरोस नहीं पूछे जा रहे, सम ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है। आपने कह दिया कि सर मान लिया इसका एक जीरो अल्फा है, एक बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? सर माइनस के बी अपॉन ए, देखा जाए तो इसके बच्चे बी की वैल्यू कितनी है ये बताओ आप हमें। आप कहोगे कि सर इसमें बी की वैल्यू है -9। बी की वैल्यू कितनी है? -9। आपको यहाँ पुट करना है माइनस के बी, यानी कि माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, यानी कि 9 बटे ए कितना है इसके अंदर? 7 है। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बी की वैल्यू कितनी है? -9 है। बी की वैल्यू कितनी है? सर बी की वैल्यू -9 है, लेकिन पर हमें माइनस बी चाहिए, यानी कि माइनस बी का मतलब है बी की वैल्यू को चेंज रिवर्स कर दो। अगर माइनस में तो प्लस कर दो और प्लस में तो माइनस कर दो। बोले इतना क्लियर सभी को? और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। सर सी की वैल्यू है 16 और ए की वैल्यू है 7। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से बताना एक बार, जल्दी से।
यस सर। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। देखिए ये एक एग्जाम्पल था, हमने लिख दिया इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम होता हमारे पास में, क्या होता, बिल्कुल सेम होता। ये रहा 7x² प्लस 9x माइनस 16। मान लेते हैं इसके रूट्स भी अल्फा और बीटा ही हैं। अगर आपसे सम ऑफ जीरोस पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो सर ये होता है माइनस के बी अपॉन ए। यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अब बी क्या है हमारे पास में, सर बी ए प्लस के 9। यानी कि अगर हमें माइनस के बी चाहिए तो अब आपको रिवर्स साइन करना होगा, यानी कि माइनस के 9/7। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस के 16/7। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को। अगर इतना यस क्लियर, सर। एक बार हाँ बच्चे अगर इतना क्लियर है एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ये सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, चलिए अगर इतना अच्छे से क्लियर है सभी को तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ और किया हुआ क्वेश्चन है। ये लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ और किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो, देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोस। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द जीरोस। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी हमसे जीरोस पूछे जाएंगे तो कैसे निकालेंगे जीरोस, कि सर 2x² माइनस के 8x प्लस 6 के जीरोस पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसको जीरो के बराबर पुट कर दोगे। ठीक, अब वही काम है कि आप इसकी a इंटू सी करोगे। बच्चे a इंटू सी कितना आ गया हमारे पास में, 12 आ गया। कि 12 के आप लोगों ने फैक्टर्स बनाए, सर 1 से 12 को भाग करेंगे 12 आएगा, 2 से 12 को भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 12 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि अभी अपने आप को रिपीट करेगा। हमें क्या चीज चाहिए, हमें प्लस करने के बाद में 8 चाहिए। सर यहाँ प्लस करेंगे तो 13 आएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो 8 आएगा, ये रहा। ठीक है, तो आपने क्या क्या, 2x² माइनस 8 को कितना लिखा, 2 + 6 x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालने इसलिए बराबर 0 हमने कर दिया। अब ये x अंदर जाएगा तो कितना हो गया, 2x² माइनस 2x प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो बच्चे, यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। बदलिए अंदर के निशान। देखिए 2x², अब ये प्लस के 2x है तो माइनस के 2x हो गया, ये प्लस के 6x है तो माइनस के 6x हो गया, प्लस के 6 बराबर 0। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है। बचा हमारे पास में कितना, x-1। सर अब हमें यहाँ पे x-1 बनाना है तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, सर हमें माइनस के 6 कॉमन निकालेंगे, ताकि यहाँ पर बच्चे अभी आ रहे हैं, अभी बताएंगे राकेश कुमार वहां पर भी कि आप ऐसा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चे आपने माइनस के 6 कॉमन निकाला तो ये कितना आ गया, x-1 बराबर 0। अब आपने x-1 कॉमन निकाला, देखिए ये रहा x-1, इसको कॉमन निकाला तो कितना बच गया हमारे पास में, 2x-6 बराबर 0। और आप लोग जानते हो कि बच्चे अगर दो चीजों का गुणनफल, अगर दो चीजों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट 0 है, अगर कहीं लिखा है a इंटू बी बराबर 0, तो ये तभी पॉसिबल है या तो a की वैल्यू 0 हो या फिर b की वैल्यू 0, दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। आपने कहा सर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी होगा या तो 2x-6 0 के बराबर हो जाए, यानी कि यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। या फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, या फिर आप ऐसा करोगे कि सर x-1 0 के बराबर हो जाए और x की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक, ये लास्ट क्लास का करा हुआ क्वेश्चन था, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि अभी एक डाउट है बच्चे का, एक डाउट है राकेश कुमार का, राकेश कुमार रावत का, वो देख लीजिए सभी लोग। वो ये कह रहे हैं कि क्या सर हम माइनस के 8 को, ध्यान से देखना, 2x² माइनस के 8x प्लस के 6 बराबर 0 को ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या सर हम इसको माइनस के 4 ले सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं ले सकते। कल को आप कहोगे सर मैं इसको एक और 7 ले लूं, बिल्कुल नहीं चलेगा। कल को आपको ऐसा लगने लगेगा इसको कि माइनस के चार ले लूं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमें इसका, कल को तो एक बच्चा कहेगा सर मैं प्लस के 9 माइनस का 1 ले लूं, ये भी तो 8 होता है, बिल्कुल नहीं चलेगा।
भाई आप ये भी तो कह सकते हैं सर 9 में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा, सर 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, सर 11 में से 3 घटाओगे तो 8 आएगा। ये सब चलेंगे थोड़ी नहीं, कुछ आपको जरूरी चीजें समझाई जाती हैं, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है, कि आपने a इंटू सी किया 12 आया, अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने की प्लस करने के बाद में 8 आ जाए। बच्चे 12 के फैक्टर करने, ऐसा नहीं कि किसी और संख्या के फैक्टर कर दोगे। आपने 12 के फैक्टर किए, ये रहे, और आपने देखा जोड़ करके 8 कहां पर आ रहा है। बच्चे जोड़ करके 8 यहाँ पर आ रहा है कि 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। यही फैक्टर्स चलेंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं चलेंगे। ठीक, बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अब आपने यहाँ पर एक चीज सीखी, क्या चीज सीखी सर? अगर देखा जाए, ध्यान से देखना सभी लोग, अब हम कुछ चीजें मिटा रहे हैं, सारी नहीं मिटा रहे, कुछ चीजें मिटा रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, क्या चीज देखोगे कि सर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा हुआ था। कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? 2x² माइनस 8x प्लस 6। सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ध्यान से सुनना, अब जरूरी चीज है। देखिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, यहां पर a की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। b की वैल्यू कितनी थी? -8 थी। और c की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। आपने कहा सर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। एक है 1 और एक है 3। अगर आप देखोगे सम ऑफ जीरोस, तो बच्चे आप हमें यहाँ बताइए सम ऑफ कितना हो गया। देखिए, आप बताओगे सर सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? जोड़ोगे तो 3 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? प्रोडक्ट यानी कि 1 की गुणा 3 में करोगे तब भी 3 आएगा, और जोड़ोगे तो 3 और 1 4 आएगा। ठीक है, बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है बच्चे? सर बोलो। एक बार वो दोबारा समझाना, ऊपर वाला जो भी समझाया आपने। ऊपर वाला तो अभी हमने कुछ भी नहीं समझाया, अभी हमने सिर्फ ये समझाया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, ध्यान से देखना। आपको ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ना। अब यहां से देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? -8 है। और c की वैल्यू कितनी है? 6। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 6 लोगे। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलो इन्वर्टर खत्म हो गया, अभी हम कैमरा बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c को आपने इतना लिख लिया abc। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे आपको ये तो पता ही है कि अभी सोल्व करने पर जब आपने इसको सोल्व किया तो आपको उसको 2 जीरोस मिले, एक तो 1 मिला और एक आपको 3 मिला। अगर आप इनका सम निकालोगे तो बच्चे सम कितना हो गया? आप कहोगे 4, और प्रोडक्ट कितना हो गया? 3। बोलिए, ऐसे ही तो कहोगे कि सम सम 4 है और प्रोडक्ट 3 है। क्यों? देखो, 3 के अंदर 1 जोड़ोगे 4 आ गया, 3 के अंदर 1 की गुणा करोगे तो 3 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? अब यही यस चीज सर। आपने सीखा था कि अगर हमारे पास में डायरेक्ट डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस पूछा जाए तो बच्चे डायरेक्ट डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस कितना होगा? माइनस के बी अपॉन ए होगा। और माइनस के बी अपॉन ए का मतलब क्या है? सर माइनस के बी का मतलब क्या है? बी की वैल्यू -8 है, तो आप हमें बताओ माइनस के बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बच्चे माइनस के बी 8 हो गया, अपॉन ए कितना है? 2, ये 4 आ गया। यानी कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? 4 हो गया। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो ये सी अपॉन ए होता है। बच्चे सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2, ये कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। बताओ आगे कि नहीं आ गया? अब ये बताइए आप हमें, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि 2x², ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए 2x² माइनस के 8x प्लस 6 के सम ऑफ जीरोस बताओ क्या होगा? सम ऑफ जीरोस, तो क्या आप इसके जीरोस निकालोगे या डायरेक्ट बताओगे सम ऑफ जीरोस? ये बताइए, आप इसके जीरोस को निकालोगे या डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस बताओगे? आप कहोगे कि आप डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस बताओगे। बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? माइनस के बी अपॉन ए। यानी कि आप कहोगे कि सर बी की वैल्यू -8 थी, ध्यान से देखना, बी की वैल्यू -8 थी, तो बच्चे माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। यानी कि सर 8/2 4 हो गया। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तो सी अपॉन ए, यानी कि 6/2 कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। आप डायरेक्ट करोगे ना पेपर के अंदर?
ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोग ये डायरेक्ट करोगे पेपर के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट, ये हम लोग सीख चुके थे लास्ट क्लास के अंदर, ये सारी चीजें हो गई थी डिस्कस। यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट था तो बताइए अपना माइक ओपन करके। ये जो स्क्रीन पर अभी है, यहाँ किसी बच्चे को कोई डाउट था? ये बताइए, क्या यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट था? नहीं था? चले आगे, एक बार समझा देते हैं। देखिए, आप लोगों को ये चीज समझाई गई थी क्लास के अंदर, इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि बच्चे अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 9, आपसे पूछा जाए इसके जीरोस बताइए क्या होंगे, फाइंड जीरोस। क्या करना है आपको? फाइंड जीरोस। तो कुछ नहीं करना, यानी कि आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9 को जीरो के बराबर पुट किया, क्योंकि अभी समझाया गया था जीरोस निकालना है तो जीरो के बराबर पुट करो। बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब आप कहोगे सर अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो बच्चे एक्स की दो वैल्यूज होगी प्लस माइनस 3। याद है ना सभी को? क्यों होगी? क्योंकि सर इसका जो मेथड है करने का वो ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी, और ए माइनस बी। और आप लोग जानते हो अगर x माइनस 3 बराबर 0 है तो बच्चे x की वैल्यू 3 है, और अगर x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 है तो बच्चे x की वैल्यू माइनस 3 है। यानी कि x के दो आंसर होंगे, एक तो x बराबर 3 और एक x बराबर माइनस 3। वही चीज आपको याद करा दी गई थी कि अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 16 तो x की दो वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 4। अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 25 तो x की दो वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 5। बोलो यहां तक क्लियर था सभी को? यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद में एक बच्चे का ये डाउट था कि सर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5, फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस, तो आपको इस केस में बताया गया था कि आपने क्या करना है, करना वैसे ही है कि सर एक्स स्क्वेयर माइनस 5 को जीरो के बराबर पुट किया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। कितनी आ गई? 5। अब आप लोग जानते हो कि बच्चे x की दो वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 5 के ऊपर आपने रूट लगा दिया, कितना हो गया? x बराबर प्लस माइनस के रूट 5। ठीक है, बोलिए क्लियर? यस सर। यस सर। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो बच्चे एक लास्ट टॉपिक और है। यस सर। ठीक है, अगर हमारे पास में क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वेयर माइनस 9, इसके जीरोस निकाला तो आपने इसको जीरो के बराबर पुट किया, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 9 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9/2। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9/2। अब आप लोग क्या करोगे? अब आप कहोगे सर x की दो वैल्यूज होगी प्लस माइनस रूट 9/2। कितनी होगी? रूट 9/2। अब आपने कहा सर x की एक वैल्यू तो होगी प्लस के रूट 9/2, यानी कि रूट टूट गया। देखो आप समझना कि रूट के अंदर 9/2 है तो आपने तोड़ दिया, रूट 2/√2। रूट 9 कितना होता है? 3, और ये कितना हो गया? /√2। इसी तरीके से एक वैल्यू होगी माइनस के रूट 9/2, फिर से रूट तोड़ दिया, यानी कि रूट 9/√2, और रूट 9 कितना हो गया? 3/√2। बोलो इतना क्लियर सभी को कि सर x की दो वैल्यूज होगी, एक होगी हमारे पास में प्लस के 3/√2 और एक होगी माइनस के 3/√2। ठीक है, हाँ बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 9 है, तो बच्चे कितना हो गया? 2x स्क्वायर बराबर 9 हो गया। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 9/2। हमने सीख रखा है कि सर एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 3, क्योंकि आपने क्या करना है बच्चे, आपने इसके ऊपर रूट लगा देना होता है, और रूट की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। इसी तरीके से आपने कहा सर अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 है तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट के अंदर 9/2। फिर आपने कहा सर रूट को तोड़ दो, रूट 9 ऊपर रूट 2 नीचे, और रूट 9 कितना होता है बच्चे? रूट 9 होता है हमारे पास में 3/√2, यानी कि सर एक्स की दो वैल्यू है प्लस माइनस 3/√2, यानी कि एक वैल्यू हो गई 3/√2 और एक वैल्यू हो गई माइनस के 3/√2। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए सर। बच्चे। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अभी हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज हमें खत्म करना है टॉपिक, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अब आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये हम लोग अच्छे से पढ़े थे। क्या चीज पढ़े थे? काफी अच्छे से, कि मान लीजिए हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके दो जीरोस या दो रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो बच्चे आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। बताइए सभी को याद है ना? Yes, sir. ठीक है बच्चे, ये सभी को याद होना चाहिए। अब लास्ट में क्या चीज बचती है हमारे पास में? सर लास्ट में हमारे पास में ये बचता है कि ये तीन एग्जाम्पल डिस्कस हुए थे। क्या हुए थे? तीन एग्जाम्पल डिस्कस हुए थे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चे आप इसके जीरोस निकालोगे, ये क्लास में कराए गए थे लास्ट, कि जब आप इसके जीरोस निकालोगे और यहां से मान लीजिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, बच्चे आपको इसको ऐसे लिखना होगा, सभी को पता है ना कि पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। मान लीजिए इसके रूट्स या फिर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए। सर देखा जाए तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू माइनस के 7, तो बच्चे माइनस के बी कितना हो गया? 7 हो गया, यानी कि वैल्यू हो गई 7/6। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सर अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है बच्चे? सी की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर सी की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये है -3/6, यानी कि -1/2। ठीक, इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को, Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए शायद यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये बताओ, t² -15 को सोल्व कर लोगे आप लोग? Yes, sir. हो गया था लास्ट क्लास में. हाँ लास्ट क्लास में हो गया था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर रिपीट कर दो. सर रिपीट कर दो. यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर रिपीट कर दो. ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो मुझे सामने देखिए एक बार जल्दी से स्क्रीन पर। देखिए अगर आपको t² -15 मिल जाए तो बच्चे आप कहोगे सर इसका जो जीरोस होगा आपको ऐसे लिखने होंगे, कैसे लिखने होंगे? देखिए ये लिखा हुआ है t² माइनस या प्लस, आप लोग लिखेंगे 0t -15। अब बच्चे अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 0। 0/1 कितना होता है? 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, यानी कि -15/1। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. इतना क्लियर? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -15। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है सामने देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी बच्चे प्लीज माइक बंद, किसी का माइक ओपन है, शोर हो रहा है क्लास के अंदर। प्लीज बालाजी, बालाजी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर बच्चे आप माइक ओपन करते हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप माइक को बंद भी कर लिया करें। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप माइक को ओपन करते हैं तो प्लीज आप माइक को बंद भी कर दिया करें। देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, देन आपको सिर्फ इतना बताना है। देखिए क्या चीज बतानी है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, और इसका जीरोस था, एक तो अल्फा था और एक बीटा था, ठीक है। तो आपको पता है कि x बराबर अल्फा रखने पर क्या मिलेगा? यानी कि 0 हो जाएगा। अगर x बराबर अल्फा रखने पे 0 हो रहा है तो आप कहोगे x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। होगा कि नहीं होगा फैक्टर? इसका फैक्टर हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि सर अगर मैं x की जगह बीटा रख रहा हूं तो भी मेरा 0 हो जा रहा है, यानी कि x माइनस बीटा इज अ फैक्टर।
यानी कि इसके दोनों फैक्टर्स हो गए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो फैक्टर्स हैं, यानी कि एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। तो बच्चे आपके पास में एक चीज क्लियर हो गई, यानी कि क्या चीज क्लियर हो गई कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चे आप उसको बना सकते हो किससे? अगर आपको उसके रूट्स पता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप बना सकते हो अगर आपको उसके रूट्स पता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक्स इंटू एक्स कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। सर एक्स की गुणा इसमें की तो माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लिया तो बच्चे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये सॉरी ये जो पोलिनोमियल है इसके जैसा दिख रहा है। आप ये कह सकते हो कि सर अगर हमें क्या पता है, ध्यान से सुनना, कि सर अगर हमें रूट्स पता है, ध्यान से सुनना, कि सर अगर हमें जीरोस या फिर हमें रूट्स पता है तो क्या हम इक्वेशन यानी कि पोलिनोमियल को बता सकते हैं? क्या हम पोलिनोमियल को बता सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर हम पोलिनोमियल को बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होगा। अगर आपको रूट्स पता है तो आप पोलिनोमियल बना लोगे। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर? ठीक है, फ्रिज में रखो इसको। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताइए आप सभी लोग, भाई आपको ये बताओ, अगर जीरोस पता हो, अगर आपको जीरोस पता हो तो क्या आप पोलिनोमियल बता सकते हो? आप कहोगे हाँ सर ये रहा फॉर्मूला, अगर हमें जीरोस पता है तो हम पोलिनोमियल बता देंगे, ये पोलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन पर ये बताओ अगर जीरोस नहीं पता है, अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप पोलिनोमियल बता दोगे? बताओ, बताइए। आप लोगों से बताना है, आप लोगों को बताना है कि अगर आपके पास में, अगर आपके पास में, हाँ बच्चे के लगाना जरूरी है, बच्चे के लगाना जरूरी है। अभी हम के की वजह भी बताएंगे क्यों लगाया जाता है। ठीक है, ये देखना, अगर आपके पास में जीरोस नहीं पता है, अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तब भी आप इसी फॉर्मूले से आप पॉलिनोमियल को बना लोगे। ठीक, कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन देखना कैसे बनाएंगे। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? एक, यानी कि आपको क्या चीज दे रखी है? आप कहोगे सर हमें अल्फा प्लस बीटा भी कितना दे रखा है, कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना है? एक, और हमें अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है? एक। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप क्या कहोगे? पोलिनोमियल क्या होगा? आप लिखोगे सर जो पोलिनोमियल होगा एक्स में वो होगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चे? एक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? वो भी आपके पास में एक है। आपने अल्फा इंटू बीटा की जगह भी कितना लिख दिया? एक लिख दिया। अब ये कितना हो गया? के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो प्लस की जगह कितना हो जाएगा? माइनस के एक एक्स प्लस एक। अब के की वैल्यू वन लेने पर, के की वैल्यू वन लेने पर, ठीक है, लेट के इज इक्वल्स टू वन, के की वैल्यू वन लेने पर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर पोलिनोमियल पी एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये के क्यों ले रखा है, इसकी कोई खास वजह है क्या? इसकी खास वजह है, वो समझ जाओगे अभी आप क्लास के अंदर। अब देखिए दूसरा सवाल, आप समझिए दूसरा सवाल, बच्चे रिपीट जरूर करेंगे। देखिए रिपीट तो जरूर करेंगे, ध्यान से देखना। आपको सम कितना दे रखा है? सम दे रखा है एक, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है? आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है एक, यानी कि आपने कहा सर अल्फा
प्लस बीटा, यानी कि सम कितना दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1। तो बच्चे जो पोलिनोमियल होगा आप उसे x में बना लो, चाहे आप उसे y में बना लो, जिसमें भी मन करे। आप लिखोगे k, अगर x में बनाया तो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपने उसको y में बनाया बच्चे आप क्या लिखोगे, k वाई स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा बीटा। बोलो इतना क्लियर सभी को? बस इतना ही तो फर्क होगा, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। अब इसी को देख लो बच्चे, कितना हो जाएगा, के वाई स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1, बच्चे आपने 1 लिखा, वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, वो भी 1 है। अब देखो सोल्व करने पर के ये कितना हो गया, वाई स्क्वेयर, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो माइनस के 1 वाई हो गया प्लस के 1। अब आपने के की वैल्यू कितनी ले ली, के की वैल्यू 1 ले ली, के इक्वल्स टू 1 लेने पर, के इक्वल्स टू 1 लेने पर के की वैल्यू 1 लोगे तो कितना हो गया, वाई स्क्वेयर माइनस के वाई प्लस के 1। बोले इतना क्लियर तो सर? के की वैल्यू 1 लेने पर ऐसा होगा। ठीक, अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो सम ऑफ जीरोस कितना है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके बोलिए, बच्चे माइक ओपन करके बोलिए क्या डाउट है। तो तुषार, कोई डाउट है क्या? ठीक है, आपको सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 0 है। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √5 है। ठीक, अब आपने क्या बनाया है इसके अंदर, अब आपने बनाया बच्चे, अब आपने बनाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होगा, के, यानी कि पी एक्स कितना हो जाएगा, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस यहां पर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा। देखिए आगे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, √5। सोल्व करोगे तो कितना आ गया, के बच्चे एक्स स्क्वेयर ये कितना हो गया 0, लिखो चाहे मत लिखो, प्लस √5। अब के की वैल्यू 1 ले लो, के इक्वल्स टू 1 लेने पर कितना हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1 लेने पर हो जाएगा कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस √5। ये आपका पोलिनोमियल है, ये आपका एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है, जिसका सम ऑफ जीरोस तो है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5 है। बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बच्चे K1 जरूरी नहीं है तो सर, वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। अभी हमने आपको कहा था ना, अभी आपको बताएंगे। अब देखो मान लीजिए, ध्यान से देखना, मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि सम ऑफ जीरोस है आपके पास में, ध्यान से सुनना, आपके पास में अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू है 1/3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोस ये हैं। तो आप क्या करोगे, आपने सम ऑफ जीरोस निकाला, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 2/3 प्लस 1/3, ये आ गया 3/3, यानी कि 1 आ गया। आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, यानी कि 2/3 गुणा 1/3 कितना आ गया, 2/9 आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? ये बताइए इसमें किसी नो को? सर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये रहा, अल्फा इंटू बीटा ये रहा। आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स कितना हो गया, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस यहां पर कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो वैल्यू पुट करो, के यहां पर एक्स स्क्वेयर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2/9 है। अब बताओ जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चे कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2/9।
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप तो या तो k की वैल्यू 1 ले लो, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ। लेकिन पर अगर आपने k की वैल्यू 9 ली, आपने कितनी ली, k की वैल्यू 9, तो ये कितना बन जाएगा सर, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9x², 9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -9x, 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो +2। देखो ये भी आपका वही पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा 2/3 और बीटा कितना होगा, 1/3 होगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। वो आपने k की वैल्यू कितनी ली, 1 ली या 9 ली, बताइए, k की वैल्यू कितनी ली, बोलिए बच्चे, k की वैल्यू कितनी ली, 1 या 9? 9 सर। 9 ली है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि k की वैल्यू फिक्स नहीं है कि आपको वही लेनी है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि k की वैल्यू हमेशा 1 लेनी है, k की वैल्यू आप वेरी करके ले लोगे। अच्छा अब बताइए, पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे आपसे, बना दोगे? यस सर। ठीक है, तो बच्चे पोल सेक्शन के क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला पोल क्वेश्चन ये रहा, तो आपका चैट सेक्शन, सर माइक ऑन होता है पर वॉइस आप तक नहीं पहुंचती है। तुषार समझ गए हम, कोई बात नहीं, आप एक काम करना, अगर माइक ऑन होता है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आप एक काम करो, आप चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना। या फिर अगर आपको कोई और डाउट है तो आप एक काम भी कर सकते हो कि आप दूसरे मोबाइल से क्लास को ज्वाइन कर लिया करो। हो सकता है मोबाइल के अंदर जो गूगल मीट है वो अपडेट ना हो, ठीक है, अपडेट कर लेना गूगल मीट। चलिए आप लोगों के सामने पोल आ चुका है और चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल आपका ऑन कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर सभी को? पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, यानी कि सम कितना है, 4 है, यानी कि आपको दे दिया गया है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में, 1 है। पूछा जा रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हो पी एक्स कितना होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा, ए बी सी या डी? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नहीं है तो आप अपना माइक ओपन करके ये भी बता सकते हो कि सर जो मेरा आंसर आ रहा है वो उसमें है या नहीं है। नहीं है सर। ठीक है, नहीं है सर। नहीं बाकी बच्चे अपने वोट करते रहे क्योंकि 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, 6 बच्चों ने। तो अगर किसी एक आधे बच्चे को लग रहा है कि नहीं है तो आप लोग अपना इंतजार करो चैट सेक्शन का, बाकी बच्चे अपना पोल के अंदर वोट करते रहिए। चलिए अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। अभी 19 बच्चे हैं, 19 में से 8 का आंसर आ गया, 11 बच्चे बाकी हैं। 11 में से 2-3 बच्चों ने कहा कि उनका ऑप्शन है नहीं, तो अभी 7-8 बच्चे बाकी रहते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तुषार आपकी आवाज नहीं आ रही, तुषार आपका माइक तो ओपन हो रहा है, देख पा रहे हैं, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप रहने दीजिए, ट्राई मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है, आपके पास में टाइम अप हो गया है। पोल सेक्शन बंद करते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में भेजिए, या फिर आपका आंसर पोल सेक्शन में नहीं है तो आप चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर भेजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं
कॉपी की तरफ जल्दी से। ठीक है, अंशु कुमारी ने तो भाई सब पूरा आंसर लिख दिया है। ठीक है तो आप सभी लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए लिखा है पी एक्स बराबर, देखिए लिखा हुआ है पी एक्स बराबर कितना होगा, के फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। अब आप लोग इसको अंदर लेकर जाओगे कि ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, के की वैल्यू 1 लेने पर, ए की वैल्यू 1 ली तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक बच्चे, बोले इतना क्लियर सभी को, यानी कि माइनस के 4x प्लस का 1। बच्चे कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत था, आप लोग समझ जाना कि इसका ए ऑप्शन सही होगा वैसे, अगर यहाँ पर माइनस के 4x प्लस के 1 होगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, अब चलते हैं हम लोग आगे। या फिर यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है इन्होंने बी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, प्लस का 1 कर लेना है। ठीक है, या फिर ऊपर वाले में हम माइनस कर लेना, या नीचे वाले में प्लस कर लेना। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28। अब आप लोग इसको कीजिए, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से। चलिए आप लोग जल्दी से ट्राई करना, सम ऑफ जीरोस है 1/3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √2। ठीक है, हमने लिख दिया सम ऑफ जीरोस कितना है, लिखा हुआ है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस ये लिखा हुआ कितना है, वो 1/3 है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा √2 है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, जल्दी से करना है। ठीक है, चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, अभी क्लास के अंदर 19 बच्चे हैं, सॉरी 18 नहीं, हाँ 19 बच्चे हैं, और 19 में से 8 का आंसर आया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। अच्छा इसमें भी ऐसा है कि आप लोगों को आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चों को ये बताओ, माइक ओपन करके बताइए क्या कुछ सर बच्चों, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और
चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे पास में आंसर जो है वो है नहीं, तो बच्चे आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं। ठीक ठीक, कुछ बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर अपने आंसर लिखकर भेज दिए। आप सभी बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता है के एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए जब आप वैल्यू पुट करोगे तो के को तो अभी आपने के ही रहने दिया, के एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया √2। जब आप इसको सोल्व करोगे के एक्स स्क्वेयर, पहले एक्स अंदर लेकर गए तो 1/3 एक्स, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो माइनस के 1/3 एक्स प्लस के √2। अब आपने के की वैल्यू 3 ली, के की वैल्यू कितनी ली 3, क्योंकि नीचे 3 है, तो के इक्वल्स टू 3 लेने पर ये कितना हो गया बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये हो गया हमारे पास में कितना, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है सॉरी, 3x² माइनस के एक्स प्लस के 3√2। बोले इतना क्लियर सभी को, 3x² माइनस के एक्स और प्लस के 3√2। अंशु कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए, अंशु कुमारी के नाम से, एक बार चेक करना बच्चे, जब आप यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1x आएगा, कितना आएगा 1x। बच्चे जब आप 3 की गुणा 1/3 में करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 1x आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने एक और स्क्रीन शेयर होगी, बताइए स्क्रीन शेयर हो गई सभी के सामने? यस ठीक है, यस सर। स्क्रीन शेयर हो गई। देखिए अभी हम लोग एनसीईआरटी की बुक डिस्कस करेंगे। अब देखो एनसीईआरटी की बुक में ना 2 एक्सरसाइज है, एक आपको दिख रही होगी कि आपकी एक एक्सरसाइज है, ये रही 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, सभी को दिख रही होगी अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.1। यस सर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, बट आप इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार, हम और डिस्कस कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये बताइए क्या सभी को ये विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको नंबर ऑफ जीरोस पूछे जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर, 3। ठीक, क्योंकि 3 जगह कट कर रहा है। सर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3 4। और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं हम लोग, और इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, ये रही। अब देखो अगर 2.2 का आप पहला क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी की बुक की, अगर एक्सरसाइज 2.2 का आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास में, ये है। देखिए क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? क्वेश्चन Yes, ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इनके जीरोस निकालने हैं, क्या करना है, जीरोस निकालने हैं, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसे कि बताओ कौन सा क्वेश्चन करा दे आपको, ये तो क्लासरूम में हो गया था कल लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, बताइए कौन सा क्वेश्चन करा दें आपको, जो भी आप कहोगे वही करा देंगे। देखो ये भी करा चुके हैं, ये वाला भी करा चुके हैं, और हाँ ये दोनों तो करा चुके हैं क्लास के अंदर। अब बताओ कौन सा करा दें, फर्स्ट करा दें? सर फोर्थ वाला। कौन सा वाला? फोर्थ। फोर्थ वाला। चलिए बच्चे की डिमांड आई है फोर्थ वाला,
तो अब हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। आपको इसके जीरोस निकालने, तो आपने इसको जीरो के पुट कर बराबर किया। भाई आपको इसके जीरोस निकालने हैं, फाइंड द जीरोस, तो आपने इसको जीरो के बराबर पुट किया। अब आप हमें बताओ, क्या इसके अंदर आपको 4u कॉमन नहीं दिखाई दे रहा? आप कहोगे हाँ सर 4u कॉमन है। तो बच्चे कितना बचेगा 4u कॉमन निकालने पर? u प्लस, बच्चे आपने यहाँ से 4u कॉमन निकाले तो 2 बचेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? 4u कॉमन Yes. निकालने पर आपके पास में कितना बचा? u प्लस 2। अभी आपने सीखा था कि यहाँ पर लिखा है 4, ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है सर 4u गुणा u प्लस 2। और आपने सीखा था कि सर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, या तो 4u बराबर जीरो है या फिर u प्लस 2 बराबर जीरो है। तो बच्चे u की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई कि नहीं आ गई? या फिर यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई? 0/4, यानी कि 0 आ गई। अब u की दो वैल्यू का मतलब क्या है बच्चे? u की दो वैल्यू का मतलब है कि अल्फा कितना है हमारे पास में? 0 है, और बीटा कितना है हमारे पास में? -2 है। ठीक है, आपने इस u को एक वैल्यू को मान लिया अल्फा, और दूसरी वैल्यू को मान लिया अपने बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? सर अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 प्लस -2, यानी कि -2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सर अल्फा इंटू बीटा हो गया 0 इंटू -2, यानी कि 0। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। Yes. अब यही चीज आप लोग वैसे भी कर सकते थे कि सर 4u² प्लस 8u प्लस 0, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? सर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? c/a। अब बच्चे c की वैल्यू कितनी है? 0, यानी कि 0/4, तो कितना हो गया? 0 हो गया। अब माइनस के b, देखो b की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो बच्चे माइनस के b की वैल्यू कितनी होगी? -8, यानी कि हो गया सर -8/4, और ये कितना हो गया? -के। बोलो इतना क्लियर? देखो अल्फा प्लस बीटा, जीरो के अंदर -2 जोड़ोगे तो बच्चे -2 आएगा। तो वही चीज आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा -2 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा 0 आ रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का। ठीक, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी की बुक में दूसरा क्वेश्चन क्या है? आपको होमवर्क में एनसीईआरटी बुक पूरी सोल्व करनी है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। यानी कि आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस कितना है? 1/4। ध्यान से सुन लो, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। तो बच्चे जो पॉलिनोमियल बनेगा px, वो क्या बनेगा? k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे कितना हो गया? k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। इतना क्लियर? अब k की वैल्यू 4 लेने पर बच्चे कितना बनेगा? 4(x² माइनस के x माइनस के 4। बोलो इतना क्लियर? बोलिए क्या इतना क्लियर है? बच्चे माइक ओपन करके बोलो, क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे? सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। तो बच्चे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, px कितना हो गया? सर के ब्रैकेट के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, k(x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो जो माइनस का 1/4x है, बताइए कितना हो जाएगा? ये प्लस का 1/4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। Yes, sir. अरे बच्चे ये तो फॉर्मूले में होता है, यहाँ तो फॉर्मूले में होता है, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता है।
अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है, तो बच्चे प्लस हो गया। अब आप लोग देखो के की वैल्यू 4 ले लो। जब आप के की वैल्यू 4 ले लोगे तो ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4x², यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 1 बचेगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो इस वजह से हमें के लिखना जरूरी होता है, और जरूरी नहीं है कि के की वैल्यू हमेशा 1 रहे। ठीक, चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा दे हम अपनी तरफ से आपको। देखिए, अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा 3/4 है और अल्फा इंटू बीटा आपके पास में 1/3 है, ठीक है, तो ये बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बच्चे लाइट आ गई है, बस ये मान के चलो, बैटरी बच रही थी इसके अंदर 17% और लाइट आ गई है। बस हमने कैमरा ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि बस 1-2 मिनट रह गए, अब क्या ही कैमरा ऑन करते हैं अभी। देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसके आगे लिखा होता है के। जब आप यहां पर बनाओगे तो बच्चे के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/4, x अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, तो बच्चे ये हो जाएगा के x² माइनस 3/4x प्लस 1/3। अब बताओ के की वैल्यू 4 ले या 3 ले, बताओ माइक ओपन करके, के की वैल्यू 4 ले या 3 ले, बोलो। सर 4। 4 नहीं लेंगे, अब के की वैल्यू ऐसी लेंगे जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो बच्चे 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12, तो के की वैल्यू को 12 लेना पड़ेगा। और जब आपने के की वैल्यू को 12 लिया, बच्चे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x², बच्चे हम 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3/4 को तो कितना आ गया, -9x, प्लस बच्चे 12 से गुणा करोगे 1/3 को तो कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, बच्चे क्लास हम लोग यहीं